सिवाई जी महाराज। देखा, मंत्री रंजीत सिंह को बाबा के ऊपर विश्वास नहीं था, बिल्कुल नहीं था महाराज। और बलबीर सिंह की बात को मानकर बेटी को बाबा के पास ले गया। जी। हमारी बेटी ठीक हो गई। क्यों नहीं महाराज? आज हमारे आसाम राज्य के अंदर हमारी प्रजा वो खुशियां मना रही है। जी महाराज, आज आपके आसाम के सभी नर नारी खुशी से अपने अपने घरों में घी के चिराग जला रहे हैं हुजूर। हमारी प्रजा का बराबर ख्याल रखना। जी महाराज। हुजूर, अगर इजाजत हो तो ये खुशी का पैगाम जाकर अपने बंगले पर अपनी पत्नी को सुनाओ कि राजकुमारी जी अब ठीक हो गई हैं। बलबीर सिंह, आज हमारी बेटी जो ठीक हुई है, ये सब तुम्हारी वजह से। नहीं महाराज, ऐसा नहीं, ये तो सब बाबा कल्याणी मन की देन है। जाओ, तुम्हारे लिए इजाजत है। ये खुशी का पैगाम जा करके अपने बंगले पर अपने पति को सुनाओ, लेकिन उसके बाद तुम सीमा सरहद के लिए रवाना हो जाना। 11 दिन। सिवाई, महाराज मैं चल रहा हूँ, तुम अपनी ड्यूटी पे तैनात रहो। काश अगर कोई भी गरीब मोहताज यतीम अगर हमारे शाही महल की तरफ आता है, ये तो वो खाली हाथ वापस जाने ना पाए, क्या हुजूर? उसकी इमदाद किया जाए। बहुत अच्छी बात। क्या बताऊं, मेरा बेटा दीप सिंह कॉलेज गया हुआ है, लेकिन शाम होने वाली है, अभी तक कॉलेज से लौटकर वापस नहीं आया। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। प्यारी की जिंदगी देने वाला। बेटा दी, ये बताइए कॉलेज से आने का यही समय है, इतना लेट क्यों आए? मम्मी, आज मैं अपने दोस्तों के संग उनके घर चला गया था, इसलिए मुझसे देरी हो गई है। लेकिन किससे पूछ कर गए हो? आई एम सॉरी मम्मी। बेटा दी, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए मैं माफ करती हूँ। अगर दोबारा ऐसी गलती करोगे तो तुम्हारी बहुत पिटाई होगी, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि तुम्हारे डैडी एक सेना नायक हैं, तुम एक सेना नायक की बेटी हो, और फिर अब तुम बच्चे नहीं रहे, सयाने भी हो चुके हो।
इसलिए मेरा कहना है कि बगैर घर वालों की इजाजत के किसी के घर आना जाना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि जमाना बेहद खराब चल रहा है। ठीक है मम्मी, आज के बाद बगैर आपसे पूछे हुए हम कहीं नहीं जाएंगे। हाँ बेटा, लेकिन बेटा एक बात मेरी समझ में नहीं आती। आज कई दिन हो चुके हैं, तुम्हारे डैडी जब ड्यूटी पर चले जाते हैं तो अपनी ड्यूटी के आगे सब कुछ भूल जाते हैं। ना तो उन्होंने फोन किया है, ना तो उनका कुछ हाल खबर मिला है। क्या मम्मी, पापा ने आज भी फोन नहीं किया है? नहीं बेटा। मम्मी, हो सकता है कि कोई कारणवश उन्हें फोन करने का वक्त न मिला हो, इसलिए आज का दिन हम उनका वेट करेंगे। अगर वो फोन करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम खुद फोन लगाकर पता लगाएंगे कि कौन सी ऐसी बात हो गई है जो कि उन्हें फोन करने का वक्त नहीं मिला है। बेटा दीप सिंह, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, आज उनके आने का इंतजार करते हैं। क्या बात है, आज माँ बेटी बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ पापा, हम लोग खुश इसलिए हो गए कि अभी अभी आपकी बात ही कर रहे थे। मेरे विषय में? हाँ पापा जी। क्या बातें कर रही थी? हम लोग यही सोच रहे थे कि आज काफी दिन गुजर गए हैं, कौन सी ऐसी बात हो गई है जो कि हमारे पापा जी को फोन करने का भी वक्त नहीं मिला है। हाँ बेटी, कुछ ऐसी बात थी जो फोन करने का वक्त नहीं मिला, और आज एक खुशी का पैगाम लेकर आया हूं जिसे सुनकर माँ बेटी खुश हो जाओगे। खुशी का पैगाम? हाँ स्वामी जी, कौन ऐसी खुशी का पैगाम आप लेकर आए हैं, जरा हमें। प्रिय महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी रहती थी, क्या हुआ महाराज? अब वो ठीक हो गई। क्या महाराज की बेटी जो हमेशा बीमार पड़ी रहती थी वो ठीक हो गई? हाँ। लेकिन स्वामी जी, राजकुमारी ठीक हुई तो कैसे ठीक हुई, ये मैं जानना चाहती हूँ। इसी आसाम राज्य के पूरब तरफ एक बहुत बड़ा घनिष्ठ जंगल है, और उसी जंगल के बीच एक काली माता का मंदिर है, और उसी मंदिर में एक बाबा कल्याणी मल रहते हैं। जब मैं बॉर्डर पे था तो अचानक एक दिन वहां पहुंच गया और देखकर दंग रह गया, और वही बात दरबार पहुंचकर महाराज के समक्ष पेश किया, और महाराज की बेटी को बाबा कल्याणी मल के पास पहुंचा दिया। मां काली की कृपा से, बाबा के आशीर्वाद से राजकुमारी जी ठीक हो गई। स्वामी जी, ये पैगाम सुनकर आज हम लोगों को भी बेहद खुशी हुई। ठीक होना चाहिए प्रिय, पूरे आसाम राज्य में बाबा का जय जयकार हो रहा है। लोग अपने अपने घरों में घी के दीपक जला रहे हैं और बाबा का नाम ले रहे हैं। क्यों नहीं स्वामी जी, बाबा ने ऐसा काम किया है जो लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। हाँ प्रिय, लेकिन स्वामी जी, इस खुशी में मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो, क्या कहना चाहिए? स्वामी जी, आपसे एक विनय है मेरी। स्वामी जी, आपसे एक विनय है मेरी। चल के बाबा का दर्शन करा दीजिए स्वामी जी। स्वामी जी, आपसे एक विनय है मेरी। चल के बाबा का दर्शन करा दीजिए। लाल की हस्तरेखा दिखा कर उन्हें क्या लिखा भाग्य में
हमें और हमारे बेटे को साथ लेकर आप भी चलिए। मैं काली माँ का दर्शन करूंगा और बाबा जी से अपने बेटे के हस्तरेखा को दिखाकर बाबा जी से पूछूंगी कि मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा हुआ है। ये तो खुशी की बात है। यानी तुम माँ काली के दर्शन करना चाहती हो? जी हाँ। और बाबा से जानकारी करोगी कि बेटे के भाग में क्या लिखा है? जी सर। प्यार कमला तेरी इच्छा पूरी करूं प्यारी कमला। प्यार कमला तेरी इच्छा पूरी करूं, बात से तेरे मुझको नहीं कुछ उजर। जानना चाहती हो क्या लिखा भाग में, चलूं बाबा के डिगना करूं कुछ उजर। चाहती हो क्या लिखा भाग में, चलू बाबा के डिगना करूं कुछ उजर। सब ये बात है तो आज ही तैयारी बनाओ और हम बाबा कल्याणी मल के पास चलेंगे। बेटे, तुम्हारी पढ़ाई का क्या समाचार है? पापा, आप लोगों के आशीर्वाद से हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है? जी पापा जी। बेटे, इस वर्ष क्लास में हर बच्चों से तुम्हें फर्स्ट नंबरों से पास होना है। पापा, जैसे कि हर वर्ष अपनी क्लास में हम फर्स्ट आते हैं, अब की भी उम्मीद है कि अपने क्लास में हम फर्स्ट ही आएंगे। शाबाश बेटे, अच्छी पढ़ाई करो, योग्यता प्राप्त करो। जिस तरह तुम्हारे पिता का नाम आसाम राज्य में रोशन है, उसी तरह देश के सच्चे सिपाही बनकर देश की सेवा करो। हाँ पापा, मैंने भी अपने दिल के अंदर यही अरमान रखे हैं कि जिस तरह हमारे पिताजी इस मुल्क का शान के सेना अफसर हैं, उसी तरह मैं भी पढ़ लिख कर किसी मुल्क का सेना अफसर बनना चाहता हूँ और देश की रक्षा करना चाहता हूँ। शाबाश बेटे, शाबाश, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। तुम शिक्षा वो चीज है कि तुम हमेशा इसे बांटोगे लेकिन कभी कम नहीं होगा। माँ के साथ आओ और शत्रुघ्न सिपाही को साथ लेकर आना, ये रुकने न पाए, इसे साथ लेकर आना। ठीक है पापा। आज संपूर्ण आसाम राज्य के अंदर हमारे नाम के जयकारे हो रहे हैं। लोग हमारे फोटोज अपने घरों में लगा करके हमारी पूजा कर रहे हैं। ये सब आपकी कृपा है। जय मां काली। आप हमेशा हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बना करके रखना। बाबा जी प्रणाम। कल्याण लगता है परिवार के साथ है। हाँ बाबा।
बड़े अच्छे संस्कार हैं बच्चे के। क्यों नहीं बाबा? ये कौन है? बाबा ये मेरी बीवी है और वो मेरा बेटा है। अरे वाह भाई, आपकी बीवी तो बहुत खूबसूरत है भाई। बाबा ये तो आप लोगों का आशीर्वाद है जो हमें खूबसूरत बीवी मिली और लाजवाब बेटा मिला। अरे बेटा क्यों नहीं मिलेगा? जब जमीन अच्छी है, जोतने वाला किसान अच्छा है, हाईब्रिड का बीज पड़ा है, तो पौधा तो अच्छा होना है। इसमें कोई दुविधा है ही नहीं। बाबा आप मजाक भी कर लेते हैं। कहाँ जाऊंगा मजाक करने, कैसे आना हुआ? बाबा जी आपसे एक विनय है मेरी, लाल पर मेरे थोड़ी नजर डालिए। भाग में क्या लिखा है मेरे लाल के, साफ दिल खोल करके बता दीजिए। बाबा जी मेरे बेटे की भाग रेखा देखकर आप ये बताएं कि मेरे बेटे के भाग में क्या लिखा है। आगे चलकर कोई ऐसा संकट तो नहीं है। देखिए बलबीर सिंह, मैं तांत्रिक ही नहीं, एक बहुत बड़ा मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। एस्ट्रोलॉजर मीन्स हाइंड लैंड का विशेषज्ञ हूँ मैं। मेरे को सब कुछ मालूम है, बतला सकता हूँ। बढ़िया जाओ बेटी। ओ गॉड, ये क्या है? बलबीर सिंह, आपके बच्चे के मस्तक पे त्रिपुंड बना हुआ है और इसका अर्थ माना जाता है वीरभद्र का आशीर्वाद। मतलब तुम्हारा बेटा बड़ा भाग्यशाली है भाई। धन्य ही बाबा। ये रेखा जो इसको मिल गई है, ये लाखों नहीं करोड़ों में किसी एक को नसीब होती है। बड़े दाहिना हाथ दिखा मेरे को, ये क्या है? क्या हुआ बाबा? Oh no. बलबीर सिंह, आपके बच्चे के हाथ में हृदय रेखा के बगल से एक ऐसी रेखा निकली है जो अशुभ घटना के संकेत मिल रहे हैं। क्या अशुभ? हाँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो बलबीर सिंह। ठाकुर बलबीर सिंह तुम सुनो ध्यान से, जोरदारी की किसी मत तेरे लाल की उम्र 18 का दुख उठाना पड़े, फिर हुकूमत करेगा किया लेकिन बाबा मेरा बेटा तो 18वीं साल में चल रहा है। अगर आपका बेटा इस समय 8वीं साल में चल रहा है तो इसी साल में एक ऐसा संकट आने वाला है कि हो सकता है कि ये बच्चा उस संकट से ना उबर पाए, मृत्यु को भी प्राप्त। नहीं बाबा, नहीं बाबा, काश इस बच्चे बाबा काश बच्चे को कुछ हो गया तो हम लोगों की जिंदगी नर्क बन जाएगी। काफी मिन्नतों के बाद एक औलाद पाया हूं। हम लोगों की जिंदगी औलाद के ऊपर डिपेंड है। हाँ, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ क्योंकि पेरेंट की अजीज दौलत उसकी औलाद होती है। बड़े यहाँ जय माँ काली की।
जय माँ काली की। ये लो, जाओ अपने पिताजी को देकर के आओ। बाबा जी इसे क्या करें? एक बार अपने हृदय से माँ काली के नाम का उद्घोष करो और बच्चे के गले में डाल दो। जय माँ काली की, जय माँ काली की। इंसान की रक्षा करो माँ। जाओ, अब ये माला जब तक इस बच्चे के गले में पड़ा रहेगा, इसकी आत्मरक्षा ये माला करता रहेगा। ये माला इतना शक्तिशाली होगा, अगर किसी पागल इंसान के गले में इस माले को डाल दोगे तो उसका पागलपन ही दूर हो जाएगा। क्या बाबा, ये माला किसी पागल इंसान के गले में डाल देने से उसका पागलपन दूर हो जाएगा? हाँ, दूर हो जाएगा। बेटे इस माले पर विशेष तौर से ध्यान देना, गले से बाहर नहीं उतारना। काश ये माला खो गया तो तेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। बेटे नाम क्या है तेरा? बाबा मेरे बेटे का नाम दीप सिंह है। दीप सिंह, दीप सिंह, दीप सिंह। मतलब तुम्हारा बेटा कुंभ राशि का है, और कुंभ राशि की ही कोई लड़की है जिसकी वजह से ये तुम्हारा बच्चा परेशान होगा। क्या लड़की? हाँ, कोई कुंभ राशि की लड़की है। बाबा ये आप क्या कह रही? मैं नहीं कह रहा, ये तो शास्त्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। बेटा कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिससे तेरे माँ बाप का सर झुके। तुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं वो इंसान हूं कि टेढ़ी नजर तो बर्दाश्त करने की क्षमता रखता हूं, लेकिन गंदी जुबान बर्दाश्त नहीं करूंगा। चाहे वो अपना हो या पराया, मैं उसे माफ नहीं करता। इसे कोई ऐसा कदम नहीं उठाना जिसे तेरे पिता की छवि पर दाग लगे। अरे क्यों अपने बच्चे को डांट रहे हो? ये तुम्हारा ही बेटा है। ये शादी से पहले किसी भी लड़की के साथ हनीमून नहीं मनाएगा। समझा रहा हूं बाबा। ऐसा दौर चल रहा है। जाओ बेटा, हमारा आशीर्वाद है तुम्हें एक भाई जल्दी से और मिल जाए। बाबा जी अगर ऐसा हो जाए तो 2 बैलों की जोड़ी लग जाए और मेरी जिंदगी में 4 चांद क्यों लग नहीं जाए। होगा? अभी तो खेती करने के लिए सारे कृषि यंत्र हमको मजबूत दिखाई दे रहे हैं, तो आगे तो फसल होने होना। अच्छा बाबा। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। देखा देखा, ये कौन सकता? ये कोई साधारण इंसान नहीं था। जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ कमांड चीफ, जिसे हिंदी में कहा जाता है सीमा सुरक्षा बल का अधिकारी, जिसके सामने लाखों सैनिक अपने सर को झुकाते हो। अगर ये आदेश जारी कर दे तो वो बेचारे अपनी जान दे देंगे, लेकिन सांस तक न ले। ये वो इंसान है जिसके सामने मैं खड़ा होकर के जॉब कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। अगर मैं ये तांत्रिक शक्ति नहीं लेता तो क्या मेरी औकात थी कि मैं इसके सामने खड़ा होकर के इससे बातें भी कर सकूं? ये माँ काली की कृपा है।